हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 के आसपास संख्याओं के वर्ग निकालने का क्या विधि होता है। बहुत आसान और बहुत सिंपल है। एक बार सीख जाएंगे तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा इस तरह के जब स्क्वायर आ जाएगा निकालने में तब। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 49 से। 49 से पहले आपको 50 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 50 स्क्वायर लगभग सभी को याद होना चाहिए। कितना होता है? 2500 होता है। हमको निकालना है 49 का स्क्वायर। तो हम कंपेयर करेंगे, ये 50 से कितना कम या ज़्यादा है। क्या करेंगे? कंपेयर। किससे करना है? 50 से कंपेयर करना है। 49 को देखेंगे 50 से कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 50 से एक कम है। 50 से कितना कम है? एक कम है। जितना कम रहेगा उतना फिर हम लोग क्या करेंगे? 25 में घटा देंगे। पहले समझिएगा कितना कम है। तो पहला प्रोसेस, जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो एक का स्क्वायर कितना हो गया? 0। हमेशा याद रखेंगे 2 डिजिट मेंटेन होना चाहिए। एक आएगा तो 0 1, 2 आएगा तो 0 2, हमेशा 2 डिजिट ही लिखना है। तो पहला क्या हुआ मेथड कि यहाँ पर देखेंगे 50 से ये कितना कम है। जितना कम है उसका पहले हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो एक का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 0 1 हो गया। और जितना कम है उसको 25 में से घटा देंगे। एक कम है तो एक में 25 को एक में से घटा देंगे। कितना हो गया आपका? 24। कितना हो जाएगा आपका? 24। समझ रहे होंगे। फिर से समझिए 49। अब 48 को समझते हैं। 48 50 से कम या ज़्यादा है? कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 4। तो क्या लिखेंगे आप? 0 4 लिखेंगे। और जितना कम है उतना 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से 2 घटाएंगे, आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो 48 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 23 0 4। चलिए हम लोग देखते हैं 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर निकालने के लिए देख रहे हैं 50 से कितना कम है? 50 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 0 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 0 9। जितना कम है उतना 25 में से कम करेंगे। 50 का जस्ट आधा। जितना कम है उसमें से 25 में से कम कर देंगे। तो बताइए आप 25 में से 3 घटा दिए, कितना हो जाएगा आपका? 22। इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 22। हम जैसे बोलेंगे 43 का स्क्वायर निकालिए। तो 43 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 49 हो गया। 50 से कितना कम है? 7 कम है। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। अब आप क्या करेंगे? 25 में से 7 घटा देंगे। तो 25 में से आप 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18। कितना हो जाएगा आपका? 18। तो 43 का स्क्वायर कितना हो गया? 18 49। समझ रहे हैं? बहुत आसान है। हम जैसे बोलेंगे 41 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप। तो 41 50 से कितना कम है? 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर? 81। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। जितना कम है उतना 25 में से कम कर देंगे। तो 25 में से 9 कम कर दिए तो कितना हो गया आपका? 16। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 16 81। इस प्रकार से इस तरह निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हम मान लीजिए हमको निकालना है 39 का स्क्वायर। तो 39 पहले देखेंगे ये 50 से कितना कम है। तो 50 से 11 कम है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग एज ए कंपटीशन का स्टूडेंट होते हुए कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद रखना ही होगा। नहीं रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत सारा प्रॉब्लम देगा। उसका एप्लीकेशन रीजनिंग में भी है, मैथ में भी है, जहाँ भी इस तरह का सेक्शन पूछा जाता है वहाँ पर है। इसलिए 30 तक मिनिमम आप लोग स्क्वायर याद रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 50 से ये कितना कम है? 11 कम है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 में 2 डिजिट लेंगे और 1 को रखेंगे कैरी। 121 में 2 डिजिट लिए और 1 को रखेंगे कैरी। और जितना कम है उसमें से आप 25 में से घटा देंगे। तो 11 कम है तो 11 में से 25 घटा दिए, कितना हो गया आपका? 14 हो गया। अब यहाँ से सिंपल ये एक जो कैरी था इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 15 21। जो एक कैरी था इस 14 में जोड़ देंगे, कितना हो गया? 15 21। तो 39 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 15 21 हो गया। इसी प्रकार से हम यदि बोलेंगे 15 21, इसी प्रकार से यदि हम बोलेंगे 37 का स्क्वायर निकालिए। तो 37 50 से कितना कम है? 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 1 कैरी रहेगा और 69 लिखा जाएगा। यहाँ पर 1 कैरी रहेगा और 69 लिखा जाएगा। ठीक है। और जितना कम है उतना आप कम कर देंगे 25 में से। तो 13 कम है तो 25 में से 13 कम करेंगे, कितना हो गया आपका? 12 हो गया। जब इसको जोड़ देंगे एक कैरी तो कितना हो गया? 13 69। तो यहाँ पर 37 का स्क्वायर कितना आ गया? 13 69। समझ रहे होंगे आप लोग, बहुत आसान है। तो इसका स्क्वायर हो गया 13 69।
अब यदि हम बोलेंगे कि आपको 51 का स्क्वायर निकालना है, तो 51 देखिए 50 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 51 50 से 1 ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर करेंगे आप, कितना हो गया? 1। लेकिन आपको लिखना है क्या? 2 डिजिट, तो क्या लिखेंगे आप? 01। 51 50 से 1 अधिक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 01। ठीक है। अब जितना ज़्यादा है उतना आप 25 में से बढ़ा देंगे। उस टाइम जब कम होता था तब घटाते थे, इसमें से आपको ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा कैसे करेंगे? अब 25 में से 1 बढ़ा दिए, कितना हो गया? 26। तो इसका स्क्वायर हो गया 2601। जैसे हमको निकालना है 52 का स्क्वायर। आप बताइए 52 50 से कितना ज़्यादा है? तो 52 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 04। 52 50 से 2 ज़्यादा है और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 04। हमेशा 2 डिजिट लेके चलेंगे। जितना ज़्यादा है उतना 25 में बढ़ा दिए, तो 25 में से 2 बढ़ा दिए, कितना हो गया आपका? 27। तो इसका स्क्वायर हो गया 2704। अब हम देखते हैं 59 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 50 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 81 हो गया। तो 81 का 81 लिख देंगे आप। जितना ज़्यादा है उतना बढ़ा देंगे, तो 25 में से आप यदि 9 बढ़ा देंगे, 25 में से 9 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो इसका कितना हो गया स्क्वायर? 3481। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। चलिए हम देखते हैं 61। 61 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो बस उसी तरह सिंपल है। 50 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। तो 21 रखेंगे और 1 कैरी रखेंगे। जितना ज़्यादा है 25 में से उतना बढ़ा देंगे, तो 25 में से 11 बढ़ा दिए तो कितना हो गया आपका? 36। कितना हो गया आपका? 36। 36 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? ये 37 21। ये 1 कैरी 36 में ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? 37 21। इस प्रकार से 62 का भी निकाल सकते हैं। हम निकालते हैं 67 का। तो 67 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। 289। तो 89 लिखेंगे और 2 कैरी रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ देंगे, तो 25 और 17 आपका हो गया 42। तो 42 जोड़ देंगे, कितना आ गया आपका? 4489। तो 67 का स्क्वायर कितना आ गया आपका? 4489। तो इस प्रकार से आप 50 के आसपास का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप इसका 69 का भी निकाल सकते हैं, 62 का भी निकाल सकते हैं। जो रिमेनिंग बचा है उसको आप खुद से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस समझने का थोड़ा सा था, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।